मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्येहम दीनानुग्रह कारकम। तो भाई ये बात है कि अपने भगवान से अपने भक्त का मतलब होता है वो कैसे है, क्या है, तत्व है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं है, उनका स्वरूप क्या है, इस बात को वो जाने, वो पहचाने, वो जानने की चेष्टा करे जो तत्व को जानना चाहता है। और जो प्रियतम को जानना चाहता है उसे तत्व से आवश्यकता नहीं, वो तो अपना प्रेमास्पद और हम उसके प्रेमी इतना ही जानता है और इससे ज्यादा जानने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूरत पड़ती है कहीं तो गया प्रेम। प्रेम में बाधा लगने की, अरे ये तत्व है कि नहीं, तो तुम तत्व से प्रेम करते हो, प्रेम से तो प्रेम करते नहीं, तत्व को खोजो। अब वो तत्व है ये दूसरी बात। कभी कभी उनके मुंह से भी ऐसी चीजें निकलवा देते हैं ये महात्मा लोग कि देखने सुनने वाले पढ़ने वालों को संदेह न हो जाए, इसलिए रास पंचाध्यायी में भी ऐसे शब्द आ जाते हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वताम कुले। कुछ भी जवाब दें, किसी बात का जवाब दें, वो यहाँ पर उनके शब्द ऐसे निकलते हैं कि नखल गोपिका नंदनो भवान, आप केवल गोपिका नंदन ही नहीं हैं, अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, अखिल प्राणियों के अंतरात्मा के दृष्टा आप हैं, साक्षी हैं। असली रूप को जानने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर। वो असली रूप को जानना बाधक होता है। वो तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगे वहाँ पर, वो उनसे वो रास विहार नहीं करना चाहेंगे। वो तो दूर से हाथ जोड़े, महाराज दूर से नमस्कार आपको, विष्णु भगवान उनको आशीर्वाद देंगे, सुखी रहो तुम। वहाँ वो प्रियतम है ऐसा नहीं कहेंगी, श्रेष्ठ नहीं कहेंगी, धूर्त नहीं कहेंगी, कैतव नहीं कहेंगी। कैतव कहते हैं, धूर्त कहते हैं, छलिया कहते हैं, दगेबाज कहते हैं, झूठे कहते हैं। ये सब विशेषण जो हैं भगवान के, वो मैया यशोदा मैया, वो स्तन्यकाम, दुर्दांत, चौड़, भयातुर, ये सब उनके जो विशेषण वहां पर आते हैं, ये विशेषण भगवान के इस प्रेम राज्य की महत्ता के ही हैं। भगवान है, वो अज्ञानी नहीं, ये बात भी सत्य है। क्योंकि अज्ञान में प्रेम नहीं होता, अज्ञान में विषयाशक्ति होती है। ये बड़ा अंतर है। जहाँ पर सांसारिक विषयों की आसक्ति है वहाँ अज्ञान है, तो अज्ञान में भगवत प्रेम नहीं होगा। अज्ञान में विषयाशक्ति होगी, उससे हम चाहे नाम भगवत प्रेम दे दें। जहाँ भगवत प्रेम वास्तविक है वहाँ अज्ञान नहीं है। वहाँ तो ज्ञान छिपा हुआ अपना फल देख कर नाचता रहता है, छिपा रहता है। बात वो थोड़ी होती है, बात तो एक ही होती है, भगवान एक है। बात दो नहीं होती है, बात तो एक होती है, पर बात जगह जगह अलग अलग होती है। बात दो नहीं होती। तो महाराज ये क्या चीज है कि भगवान एक है, ये बात सत्य है। पर वहां पर जहाँ भगवान खेलते हैं, जहाँ भगवान की क्रीड़ा होती है, वहाँ भगवान वास्तव में, देखिए एक बहुत समझने की चीज है। ये तो सारे ग्रंथ उड़ जाएंगे अगर हम इसको दंभ माने, अगर हम इसको केवल नाट्य माने, अगर हम इसको केवल दिखाने की चीज माने, तो भगवान में सारे दोष आ जाएंगे। अगर ये माने कि भगवान ने वहां पर प्रेम नहीं किया, प्रेम का दिखावा किया, भगवान को भूख नहीं लगी, उन्होंने माँ का मन रखने के लिए ऐसा किया, भगवान को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने नाट्य करके अपने होठ काटे, भगवान ने चोरी नहीं की, ये वहां पर एक नाटक किया। सारा नाटक सही लाई तो ठीक बात है, परंतु यदि ये भगवान में चीज हम माने तो या तो भगवान दम्भी सिद्ध होंगे और या भगवान दूसरों को माया जाल में भुलाने वाले सिद्ध होंगे। अगर माँ यशोदा को वो ज्ञान नहीं देते, अगर वो गोपियों को ज्ञान नहीं देते, बच्चों को साथियों को ज्ञान नहीं देते, तो ऐसे भगवान का क्या करना लेकर के। तो
तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, वहाँ भगवान जो हैं वो लीला विहारी भगवान वास्तव में इन चीजों को अपने आप स्वीकार करते। क्रोध बनते हैं स्वयं, लोभ बनते हैं स्वयं, प्रेम बनते हैं स्वयं, चोर बनते हैं स्वयं। ऐसी बात नहीं कि लोग दिखाऊ करते। अगर लोग दिखाऊ करते हैं तो वो फिर भगवान किसी काम के नहीं, और वो फिर पोथी फालतू, उसको बांटने क्या फायदा, वो खाली बात करके हंस लिए एक बार, ऐसी बात नहीं। हम हमारा तो ऐसा विश्वास है, अनुभव तो नहीं कह सकते हम, हमारा विश्वास है कि हमारे भगवान तो ऐसे हैं, चाहे वो अज्ञान के भगवान हो, हमें उसमें कोई परवाह नहीं। अज्ञान के भगवान हो चाहे अज्ञान दशा में हो, हमें अज्ञान से कोई भी डर नहीं, अज्ञान से कोई भय नहीं। तो वो जो भगवान हैं, वो भगवान ये जो कुछ करते हैं, ये उनकी भगवत्ता स्वयं उस रूप में प्रकट होती है। उनकी भगवत्ता स्वयं उस रूप में प्रकट होकर के काम करती है। वो दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता भगवान अपि कारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान अपि और रंतुम मनश्चक्रे, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। रंतुम मनश्चक्रे, रंतुम मनश्चक्रे, इसी में सारा तत्व भरा हुआ है। तो खैर इस बात को छोड़ दें, हम तो कुछ जानते मानते नहीं है, हम तो ऐसे ही बग देते हैं। अच्छा, उसका अर्थ तो लंबा है महाराज, उसका अर्थ शब्दों से नहीं बताया जा सकता। वो तो हुआ था, आप नहीं थे, तो 4 दिन 5 दिन तक वही अर्थ हुआ था, 5 दिन तक यही अर्थ हुआ था यहाँ पर, परंतु मनुष्य करे पर ये स्वरूपानंद वितरण किया भगवान ने। रमण 3 प्रकार के होते हैं, विषय रमण विषयी का, आत्म रमण ज्ञानी का, मुमुक्षु का, और स्वरूपानंद वितरण ये भगवान का रमण। रमण शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं। तो ये स्वरूपानंद वितरण भगवान का है, इसलिए उन्होंने अपने आप मन का निर्माण किया और रमण करने की इच्छा की। स्वरूपानंद वितरण किया। हाँ, तो यही तो हम कहते तो भगवान अस्वरूप को कहाँ लाएंगे? तो ये तो हुई है, इसमें हो क्या लगेगा? अच्छा, तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब कहाँ गए पन्ने? अच्छा, अब तीसरा प्रश्न क्या है? ये तो क्या बजे हैं? अच्छा, अब इसमें क्या है? श्याम सुंदर का किशोर वयस का ध्यान कराइए। तो ये तो अभी समय नहीं है। ध्यान हमने रात एक पढ़ के सुनाया था, वो कराने का तो है नहीं कोई बड़े से। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है एक पद सुनाने के लिए कहते हैं। ये कल भी पन्ना आया था, परसों भी, तरसों भी रह गया, वो पोथी है। अच्छा, सुना दे। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बहुत नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है, संसार में नया कुछ है ही नहीं। वो जो पुरातन पुरुष है वही नित्य नूतन है, तो वो नित्य पुरातन नित्य नूतन। तो आओ कहाँ से कहें? हमको आपकी नजर करते हैं महाराज, हम तो आपके पीछे चलने वाले हैं, हम कहाँ कहेंगे दूसरी बात? आपकी बात कहेंगे, दूसरी बात कहाँ लाएं? कहाँ दूसरा है नहीं। तो जो नित्य नूतन है वही नित्य पुरातन, तो उसकी बात भी नित्य पुरानी होने पर भी नित्य नहीं, ये विशेषता उसमें। जगत की बात पुरानी होने पर नहीं होती, और यहाँ नित्य नवीन और नित्य पुरातन, ये भगवान की बात। तो ये एक भाव है। ये राधा रानी का ऊंचा भाव ये नहीं है, वो तो अपने को सर्वथा अयोग्य मान करके वो उनको उलाहना नहीं देती, वो तो अपने को अलग करना चाहती है। ये इसमें कुछ उलाहना है और इसमें अपनी कुछ महत्ता उनकी है, पर वो प्रेम की ऊंची चीज। तो इस पद को सुनाने के लिए 4 दिन से 5 दिन से मेरे पास पर्चे आ रहे हैं, तो आज सुना दें। एक श्लोक है महाराज इनका, चैतन्य महाप्रभु का। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। आश्लिष्य वा
पादरताम पुनस्तुमा अदर्शनान मर्महताम करोतु वा जथा तथा वा विदधातुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना परह। भाई वो ठुकरावे चाहे मारे, चाहे हृदय से लगावे, चाहे ठोकर मार दे, बस वो चाहे लंपटता करे, कुछ भी हो, पर हमारा तो प्राणनाथ वही है, दूसरा कोई नहीं। इसी भाव पर ये एक पद है। दूर करो ठुकरावो चाहे प्यारे घर से निकलवावो, खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। दूर करो ठुकरावो चाहे प्यारे घर से निकलवावो, खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। सदा चाहती मिले रहो तुम, पर जो तुम्हें यह चाह नहीं। सदा चाहती मिले रहो तुम, पर जो तुम्हें यह चाह नहीं। कभी मत मिलो, दूर रहो, मुझको इसकी परवाह नहीं। कभी मिलो मत, ये दूर रहो, मुझको इसकी परवाह नहीं। सुख से सदा रहो तुम प्यारे, सुख से सदा रहो तुम प्यारे, इसके सिवा कुछ चाह नहीं। दुख देते जाओ चुपके से, रखने भी दो गवाह नहीं। दुख देते जाओ चुपके से, रखने भी दो गवाह नहीं। चाहे जैसे रखो मुझे, पर मन से कभी न भूल जाओ। चाहे जैसे रखो मुझे, पर मन से कभी न भूल जाओ। खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। नहीं चाहती सुख में हिस्सा, नहीं चाहती धन में भाग। नहीं चाहती सुख में हिस्सा, नहीं चाहती धन में भाग। नहीं चाहती राय सुनो तुम, नहीं चाहती मैं अनुराग। नहीं चाहती राय सुनो तुम, नहीं चाहती मैं अनुराग। नहीं चाहती आदर दो तुम, नहीं चाहती आदर दो तुम। नहीं चाहती प्रेम पराग, यही चाहती भूलो मत तुम सुख से रहो, बस यही सुहाग। यही चाहती भूलो मत तुम सुख से रहो, बस यही सुहाग। अपनी चीज को चाहे जैसे बरतो, कभी मत सकुचावो। अपनी चीज को चाहे जैसे बरतो, कभी न सकुचावो। खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। यही सुहाग बड़ा भारी है, जो तुम नहीं भुलाते हो। यही सुहाग बड़ा भारी है, जो तुम नहीं भुलाते हो। सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो। ये सौभाग्य। यही सुहाग बड़ा भारी है, जो तुम नहीं भुलाते हो। सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो। रुलाते हो तो भूलते तो नहीं ना? अगर भूल गए होते तो रुलाते क्यों? यही सुहाग बड़ा भारी है, मुझको नहीं भुलाते हो। सता सता कर निर्दयता से मुझको सदा रुलाते हो। दुखों के संदेश भेजकर, दुखों के संदेश भेजकर बरबस पास बुलाते हो। ठुकराते गिर पड़ती तब तुम भुज भर स्वयं उठाते हो। दुखों के संदेश भेजकर बरबस पास बुलाते हो। ठुकराते गिर पड़ती
तब तुम भुजबर स्वयं उठाते हो। इसी तरह मेरी सुख साधों को पूरी करते जाओ। इसी तरह मेरी सुख साधों को पूरी करते जाओ। खूब सतावो पर मुझको मन से न कभी तुम बिसरावो। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह। तुम अगर चाहते हो कि तुम नरक में जाओ तो बस यही मेरी इच्छा हो कि मैं नरक में जाऊं। तुम चाहते हो कि तुम अमुक प्रकार से दुख सहन करो, मैं यही चाहूंगी कि दुख सहन करूं। रुचि तुम्हारी मेरी रुचि हो, चाह तुम्हारी मेरी चाह। हो चाहे प्रतिकूल सर्वथा इसकी मुझे न कुछ परवाह। हो चाहे प्रतिकूल सर्वथा इसकी मुझे न कुछ परवाह। चाहे दम घुट जाए, चाहे दम घुट जाए मुख से कभी नहीं निकलेगी आह। चाहे दम घुट जाए मुख से कभी नहीं निकलेगी आह। तुम ही प्राण प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहों की चाह। तुम ही प्राण हे प्राण हो मेरे, तुम ही सब चाहों की चाह। मेरा भाव नहीं बदलेगा, मेरा भाव नहीं बदलेगा, भले बदलते तुम जाओ। मेरा भाव नहीं बदलेगा, भले बदलते तुम जाओ। खूब सतावो पर मुझको मन से न कहीं तुम बिसरावो। हम लोगों के भाव में यही एक दोष है कि हम लोग जिस किसी से भी, भगवान से भी अपनी अनुकूलता चाहते हैं, उनकी मर्जी में अपनी अनुकूलता नहीं देखते। वो जो करना चाहते हैं वो मंगलमय है, ये अलग चीज, मंगलमय तो है ही। उनकी चाह के विरुद्ध जो हम कुछ करवाना चाहते हैं तो हमारी मूर्खता है। परंतु प्रेम इससे आगे बढ़ता है, वो मंगल अमंगल की बात नहीं सोचता। वो तो केवल ये देखता है कि प्रियतम को इसमें सुख है या नहीं। वो तो विश्वासी है, जो विचारशील विश्वासी है वो दुख नहीं करता। वो तो ये मानता है कि भगवान के मंगल विधान से जो कुछ भी प्राप्त होता है, सुख या दुख, मान अपमान, हानि लाभ, ये सब चूंकि भगवान के मंगल विधान से बना हुआ है, जिसका परिणाम मंगलमय है। चाहे हम उसे आज न देख पाए, हमें चाहे वो न दिखता हो, परंतु उसका परिणाम निश्चित मंगलमय है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये विचारशील विश्वासी का सिद्धांत, वो सुखी रहता है। परंतु प्रेमी उससे आगे बढ़ता है, वो मंगल होगा या अमंगल, इस प्रकार किसी अहम के कल्याण की चिंता नहीं करता। जहां पर अहम के कल्याण की चिंता है वहां पर प्रेम नहीं है, वहां तो अहम की विस्मृति है। अहम की प्रियतम के सुख में विस्मृति है, अहम की, अहम है नहीं। तो ऐसी अवस्था में वो केवल देखता है प्रियतम का सुख। प्रियतम का सुख यदि है और हमें जो चीज प्राप्त हो रही है ये भेजी हुई प्रियतम की है, और कैसे आती नहीं, भगवान के नहीं, ये हमारे प्रियतम की भेजी हुई चीज आती है। तो प्रियतम ने जो चीज भेजी वो चाहे कितनी खारी हो, वो बड़ी मीठी है। उसका जो कड़वास है उसको तो प्रेम खा जाता है। प्रेम किसी भी परिस्थिति के कड़वास को नहीं रहने देता, ये नियम है बड़ा। जहां पर प्रेम है वहां परिस्थिति का खारापन नहीं रह पाता। मृत्यु में मीठेपन की अनुभूति होती है। जहां अत्यंत बीभत्स रस है, जहां केवल अत्याचार और मार है, वहां पर अगर प्रेम है तो उस प्रेम में वहां वो उस मार और अत्याचार में मिठास आता है। यही तो बात की प्रीतम के हाथ की मार है ना, ये प्रेमियों की भाषा में कि भाई चपत लगाई बड़े जोर से, आघात लगा, पर कपोल से उनके करकमल का स्पर्श तो हो गया ना। इस स्पर्श में जो आनंद है उसकी अपेक्षा वो मार का आघात तो लगा नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जहां पर
की जो कड़वास है वो नहीं रहती। तो वहां पर केवल रहता है आनंद, केवल रहता है सुख, केवल रहता है रस। इसलिए वो प्रेमी किसी अवस्था विशेष की प्रतीक्षा नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, बाट नहीं देखता कि ऐसी चीज होनी चाहिए। वो केवल एक ही देखता है कि मेरे प्रियतम को सुख है या नहीं। बस उसका सुख जहां दिखता, उसके चेहरे पर, उसके अधरोष्ठों पर जहां मुस्कान दिख पड़ी और वो मुस्कान दिखी यहाँ गले में फांसी लगने पर, तो ये कहेगा जरा जोर से फांसी लगे हो और मुस्कान। चीजें होती। हरिदास महाराज रहे, लोक कल्याणकारी भावना जागृत हुई। वो काजी के उन जल्लादों ने कोड़े मारने शुरू किए भिगो भिगो कर। फिर छोड़ हरिनाम और लगेगा, बोले बोलो हरिनाम फिर मारो। अरे हमें कोड़े मार कर भी नाम लेते ही कहते छोड़ो हरिनाम, तो छोड़ो के साथ हरिनाम आता है ना। इनके मुंह से हमारे प्यारे का नाम निकलता है और हमें बदले में मार पड़ती है, तो पड़े। बोले और मारो और बोलो हरिनाम। वो कहते लो मारते छोड़ो हरिनाम, बोले और मारो बोलो हरिनाम। ये उनकी जीवनी में बात आती है, हरिदास के जीवनी में। तो प्रियतम का नाम, प्रियतम का मिलन, प्रियतम का सुख किसी भी मूल्य पर अगर मिलता हो तो वो सस्ता मिलता है, उसका मूल्य हम चुका सकते ही नहीं। हमारा दुख क्या प्रियतम के सुख का मूल्य हो सकता है? अरे हम तो मरने वाले हैं ही, ये चीजें नष्ट होने वाली हैं ही। ये अगर पहले नष्ट हो गई तो बिगड़ा क्या? प्रेम के न होने पर भी तो नष्ट हो सकती थी कि नष्ट हो जाए, सारी तरह से नष्ट हो जाए, सब में आग लग जाए, सब बिगड़ जाए और सब में लगानी होगी आग ही महाराज। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ है, जो घर फूके आपनो आवे मेरे साथ। समझे? ये तो घर फूंक तमाशा है। जब तक घर को बनाए रखोगी ये मैं और ये मेरा, तब तक उलझे रहो इसमें, तब तक न ये कह सकोगे कि मैं भगवान का, और तब तक ये नहीं कह सकोगे कि भगवान मेरे। भगवान को मेरा बनाना है और भगवान का अपने को बनना है, तो घर फूंक तमाशा देखना है। गोपियों ने घर फूंक दिया, हरिओम तत्सत। हो गया समय, 10 मिनट बाकी है अभी, तो सेठ जी का पता तो लगाओ। यानी कुछ है गंभीर, वो गंभीर है। ये क्या चीज है? ब्रजमंडल, ये फिलॉसफी है, दर्शन, दर्शन है थोड़े से में। वो ये समझने की चीज है। जैसा वैष्णव लोग मानते हैं वैसा है क्या, ये अपने को पता नहीं। इसलिए विवाद करने को, प्रश्नोत्तर करने को अपने पास अवकाश नहीं। सुन ले और सुनने पे किसी को अच्छा लगे तो ठीक, न अच्छा लगे तो ठीक। वो है क्या? ये श्री राधा श्री कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनूप। श्री राधा श्री कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनूप। नित्य सच्चिदानंद प्रेम घन विग्रह उज्ज्वलतम रसरूप। राधा और कृष्ण दोनों एक ही अनुपम परम तत्व है, अनुपम। और नित्य ये सच्चिदानंद घन प्रेम घन विग्रह है और नित्य निरंतर उज्ज्वलतम रसरूप है। ये बने नहीं, नित्य है, भौतिक नहीं, सच्चिदानंद मय है, केवल ज्ञान घन नहीं, प्रेम घन विग्रह है। तो बने हुए दो रूप सदा लीला रस करते आस्वादन, नित्य अनादि अनंत काल लीला रत रहते आनंद घन। ये एक ही दो रूप बने हुए नित्य निरंतर अनादि काल से अनंत काल तक लीला रस का आस्वादन करते रहते। और गोपियां काय व्यूह रूपा राधा की हैं, अनंत गोपिका ललाम, इनके द्वारा लीला रस आस्वादन करते श्यामा श्याम। चाहिए जो गोपिकाएं हैं, अनंत गोपिकाएं, अनंत जो गोपिकाएं हैं, ये राधा की काय व्यूह रूपा है, काय व्यूह रूपा जो हैं। और इनके द्वारा, इन गोपियों का अगर अभाव हो जाए तो श्यामा श्याम के लीला रसास्वादन में अड़चन आ जाए। तो ये जो गोपियां हैं ये ऐसा आयोजन करती हैं कि इन्हीं के द्वारा लीला रस का आस्वादन श्यामा श्याम जो है कहीं उनमें होता है। तो हुआ क्या
एक तत्व ही तीन रूप बन, करते लीला रस संभोग, कृष्ण राधिका गोपीजन तीनों का लीला में संयोग। कृष्ण राधिका और गोपीजन इन तीनों का लीला में संयोग है। एक ही तत्व तीन रूप बने हुए लीला रस का आस्वादन करते हैं। परम तत्व श्री कृष्ण नित्य हैं, अनुपम सच्चित आनंद घन, सत संधिनी चित चिति आह्लादिनी है आनंद शक्ति सघन। भगवान के तीन ये विशेषण है, सत चित आनंद। जो सत है ये संधिनी शक्ति है, जो चित है ये चित शक्ति है, और जो आनंद है ये आह्लादिनी शक्ति है। ये रसघन है भगवान की। तो आह्लादिनी स्वयं राधिका, संधिनी बनी नित्य श्री वृंदावन। जो नित्य वृंदावन है वो संधिनी शक्ति का अवतार है, और राधिका है ये स्वयं आह्लादिनी शक्ति है। और राधिका की काव्यरूपा जो गोपियां हैं ये सब भी आह्लादिनी है, और बनी योग माया चिति करती लीला रस का आयोजन। जो चिति शक्ति है ये योग माया बन के योग माया उपासक लीला रस का आयोजन करती है। राधा स्वयं बनी है ब्रज में, गोप रमणिया अति अभिराम, लीला रस के क्षेत्र पात्र बन, यूं लीला रत श्यामा श्याम। अच्छा बंद कर देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कुरुक्षेत्र ही नहीं और गीता भवन ही नहीं, हम चाहे घर में रहें और चाहे घर से बाहर रहें, हमारा इस प्रकार का जीवन बन जाना चाहिए जहाँ प्रतिक्षण केवल भगवान की सेवा बनती रहे, भगवान की पूजा होती रहे, जीवन सेवामय बन जाए, पूजामय बन जाए, और निरंतर भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते रहें। तो एक बात तो अभी हुई थी, जहाँ तक अपने से बने निरंतर भगवान का स्मरण रखने की चेष्टा करें। सर्वेषु कालेषु मामं स्मर, सर्व काल में निरंतर भगवान की याद हमारे मन में बनी रहे। इसका फल जो है वो निश्चित भगवान की प्राप्ति है। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि जो इस प्रकार नित्य निरंतर सर्वेषु कालेषु मामं स्मर युध्यच, ऐसा जो है मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि को मुझ में अर्पण करने वाला वो मुझको ही प्राप्त होता है निस्संदेह है। तो ये भगवान की प्राप्ति का अमोघ साधन है, और इससे जगत की बड़ी सेवा होती है। ये स्मरण करने वाले और स्मरण कराने वाले, एक भागवत के प्राचीन प्रति का श्लोक है, ये भक्त रत्नावली में है। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था मृत निश्चितम, स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर नाम कलयुगे। परीक्षित से कहते हैं भगवान सुखदेव जी कि राजन, वे लोग भाग्यवान हैं, सभाग्या भाग्य वाले हैं, और वे लोग निश्चित ही कृतार्थ जीवन है, माने उनका जीवन जगत में सफल हो गया। जिस काम के लिए आए थे वो काम इनका बन चुका। कौन? स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर नाम कलयुगे। इस कलयुग में जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और दूसरों से करवाते हैं। स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर नाम कलयुगे। कलयुग में जो भगवान के नाम का स्मरण करते और कराते हैं वे भाग्यशाली हैं और उनका जीवन कृतार्थ हो चुका। तो ये भगवत स्मरण, चाहे वो नाम का स्मरण हो, चाहे भगवान के रूप का स्मरण हो, चाहे भगवान की लीलाओं का स्मरण हो, चाहे भगवान के गुणों का स्मरण हो, असल में चित्त के साथ भगवान का संबंध नित्य बना रहना चाहिए। ये स्मरण हमारा चित्त
भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, चरित्र में, गुणों में कहीं पर लगा रहे, बस चित्त में निरंतर भगवान खेलते रहे, चाहे उनका खेल किसी रूप का हो, कैसा ही हो, पर भगवान कभी भी हमारे चित्त से अलग हो नहीं। चित्त उनका हो जाए या चित्त में वो आकर रह जाए, यही असली स्मरण है। तो एक बात तो ये, दूसरी बात सेवा की। सेवा की बात बड़े महत्व की है। सेवा की बात यह है कि हम दिन भर जो काम करते हैं ना, घर का काम, ये जहाँ घर की ममता और घर की आसक्ति को लेकर अपने सुख के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए हम करते हैं, तो वो सेवा नहीं है, वो भगवान की सेवा नहीं है। वो तो है स्वकर्मणा तमभ्योच, अपने कर्म के द्वारा अगर हम उनको पूजते हैं तब सेवा है। बहुत दफे ऐसा होता है कि हम भगवान की पूजा करके भी भगवान की सेवा नहीं करते, और बहुत दफे ऐसा होता है कि हम घर का काम करके भी भगवान की सेवा करते हैं। ये भाव के अंतर से अंतर आता है। घर हमारा नहीं, घर भगवान का। घर में जितने लोग हैं ये सब के सब भगवान के रूप, और घर का प्रत्येक काम जो उनकी संतुष्टि के लिए, सुख के लिए, हित के लिए होता है, वो सारा का सारा भगवान की सेवा। इस प्रकार हम घर ही में रहकर घर ही के सारे कामों को करते हुए निरंतर दिन रात हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो प्रातः काल उठते ही हम इस प्रकार की भावना करें। तो इस भावना का एक पद बनाया हुआ है कि पंडित जी ने रात में याद दिलाया। तो वो ये कोई आवश्यक नहीं है कि वही पद बोला जाए, केवल भाव की बात है। तो यह है प्रातः काल उठे, और उठते हम क्या करते हैं, उठते हम जगत के काम में लगते हैं। सबसे पहले हमें जगत याद आता है। तो जगत याद आने से पहले हम भगवान के चरणों में इस भाव की, इन शब्दों की जरूरत नहीं है, इस भाव की प्रार्थना करें। ये भाव यह है, करत नाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब जग के काज, पालन करने को आज्ञा तो मैं नियुक्त होता हूँ आज। उससे भगवान से कहे कि हो नाथ, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करके अब मैं जगत के काम में लगता हूँ। तो जगत का काम किस लिए? अपने सुख के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। कि आपकी आज्ञा पालन करने के लिए जैसे नौकर सेवा में लगता है, नियुक्त होता है, इस प्रकार मैं सो के उठा और अब मैं फिर आपकी आज्ञा पालन करने के लिए आपके चरणों में प्रणाम करके तो जगत के काम में लगता हूँ। बड़ी शुद्ध भावना है। पहले पर जाऊं मैं, करत नाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब जग के काज, पालन करने को आज्ञा तो मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरे बागडोर पकड़े रहना, अंतर में स्थित रह कर मेरे बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित देख सशंकित होवे मन, अंतर्यामी को अंतस्थित देख सशंकित होवे मन, पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जलभूमि, पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जलभूमि। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे,
जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो सुख पावे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझमें सारा ये संसार, तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझमें सारा ये संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। ये प्रार्थना है। इसमें अगर ध्यान दें तो सारी प्रेरणाएं जीवन की आ गई है। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, अब मैं जगा, अब मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए नियुक्त होता हूँ। आज जग के कामों के द्वारा तो महाराज मेरी प्रार्थना पहली तो यह है कि मेरे अंतर में आप निरंतर रहना, और रहकर क्या करना, ये मेरे मन की लगाम को पकड़े रहा। यदि मेरा निपट निरंकुश संचलन है, किसी के अंकुश को नहीं मानता और बड़ा चंचल, इस मेरे मन को सावधान करते रहना, ये कहीं इधर उधर न चला जाए। तो दूसरी प्रार्थना, हे नाथ, ये मेरा मन निरंतर अपने अंदर तुम अंतर्यामी को देखकर डरता रहे। भाई हम किसी बुरे काम को करना चाहते हूँ और वहाँ अगर कोई अच्छा आदमी आ जाए तो लाज आती है ना, हमारी वो बुरी क्रिया तुरंत वहाँ पर नष्ट हो जाती है। मान लीजिए हम कोई किसी के साथ कोई बुरी बात कर रहे हैं और सोच भी आ गए तो क्या होगा, इनको देखते ही तुरंत हमारा वो कार्य बंद हो जाएगा, बड़ी लज्जा आएगी कि ये क्या कर रहे थे, नष्ट हो जाएगा। तो भगवान से कहते हैं कि अंतर्यामी को अंतस्थ देख सशंकित हो मन, सात वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जलभन। जब कभी पाप की वासना मन में उठे तो हे नाथ, तू उसी समय अपनी झांकी दिखा देना कि देखो मैं देख रहा हूँ, देखो मैं देख रहा हूँ। तो ये मन में आते ही और पाप वासना महाराज जल भुन जाएगी। यह आप करना। फिर भाई दिन भर जगत में रहना है, दिन भर जगत के जीवों की वाणी सुनना है। तो नाना प्रकार की वाणी सुनने से मन में राग द्वेष आएंगे, मन कहीं चला जाएगा। तो नाथ एक काम और करना, ऐसा भाव बनाना, जीवों का कलरव जो मेरे सुनने में दिन भर आवे, जीवों का कलरव जो मेरे सुनने में दिन भर आवे, तेरा ही गुणगान गान मन प्रमुदित होती सुख पावे। चिड़िया बोली तो बोल लगे ना, कौवा बोला, कोई आदमी बोला, हे नाथ ऐसा करना कि मेरा मन निरंतर प्रत्येक जीव की वाणी में तुम्हारा गुणगान सुने। हरेक जीव तो तुम्हारा ही गुण गा रहा है, प्रत्येक प्राणी तुम्हारे ही गुणगान में निरंतर रत है। बस मैं केवल यही सुनूं और मेरा चित्त क्षण क्षण में तुम्हारी वाणी सुनकर, तुम्हारी मधुर वाणी का अनुभव करके और ये निरंतर प्रंजित होता रहे, सुख पाता रहे। और महाराज एक बात और होगी, जगत में नाना प्रकार के, नाना भांति के, नाना भावों के, नाना स्वभावों के, नाना आकृति प्रकृति के जीव हैं। महाराज मुझे ऐसा बना दो कि सब में मैं आपको देखूं और हृदय के प्रेम से भरकर मैं सबसे मिलूं। मेरा किसी से भी मिलन बाहर का न हो,
बाह्य न हो, अंतर के प्रेम से हो। और अंतर का प्रेम केवल इस बात को लेकर के हो कि सबके रूप में आप हैं। तो कहते हैं तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझमें सारा ये संसार। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझमें सारा ये संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। तो इसी भावना से सारे संसार में तुम व्याप्त हो, तो सारा संसार तुम में है, तुम ही तुम हो। इस भावना से हृदय के प्रेम को लेकर अंतर को भरकर मैं सब में तुझको देख कर सबसे मिलूं। और महाराज जो कुछ काम करूंगे क्या करूं? आंख देखेगी, कान सुनेंगे, जीभ चखेगी, ये त्वगिंद्रिय स्पर्श करेगी, ये कान सुनेंगे, नाक में गंध आवेगी, और काम होंगे सब घर के काम, बाहर के काम। तो महाराज इन कामों में मेरा ये भाव रहे। तो पहले निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, तो पहले निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। भाई केवल तुमको रिझाने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ ये कामी और प्रेमी के, भक्त और विषयी के कार्यों में अंतर रहता है। प्रेमी के, भक्त के सारे कार्यों में प्रेरणा मिलती है भगवत प्रीति से, और विषय अथवा कामी के कर्मों का प्रेरक होती है विषयासक्ति। ये अंतर है। तो हम जो कुछ भी काम करे हैं नाथ, प्रतिपल क्षण क्षण में जो हमारे द्वारा कार्य हो, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा, प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा होने वाला प्रत्येक क्षण क्षण का कार्य, ये केवल तुम्हारा काम हो, अपना नहीं। और वो काम जो केवल तुम्हें रिझाने के लिए, दूसरा कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद से प्रार्थना है, इसके बाद से प्रार्थना है सवेरे करने की। इसमें भी शब्दों की आवश्यकता नहीं है। खड़ा यतराधी तेरे द्वार, खड़ा यतराधी प्रभु के द्वार। न्याय चाहता क्षमा नहीं, दो दंड दोष अनुसार। खड़ा यतराधी तेरे द्वार, न्याय चाहता क्षमा नहीं, दो दंड दोष अनुसार। खड़ा यतराधी तेरे द्वार। अर्थ दंड, भाई जुर्माना होता है, सब कुछ छीन लिया जाता है और कैद होती है, यही होता है ना। दंड में क्या होता है? जुर्माना हो गया, या बहुत दंड दिया गया तो घर सारा जब्त हो गया, छीन लिया सब। और नहीं तो क्या हुआ, कैद खाने में डाल दिया। और क्या करते हैं कि भाई काले पानी भेज दिया गया, निर्वासन हो गया, ये अपराधी कहता है। खड़ा अपराधी के प्रभु के द्वार, न्याय चाहता क्षमा नहीं, दो दंड दोष अनुसार। खड़ा अपराधी प्रभु के द्वार। अर्थ दंड देना चाहो तो करो स्वार्थ सब ठार। अर्थ दंड देना चाहो तो करो स्वार्थ सब सार। रहने मत दो कुछ भी इसके, अपना मेरा कार। खड़ा यतराधी प्रभु के द्वार। कैद अगर करना चाहो तो प्रेम बेड़ियां डार। कैद अगर करना चाहो तो प्रेम बेड़ियां डार। रखो बांधी इसे निज निज चरणों के कारागार। खड़ा यतराधी तेरे द्वार। अर्थ दंड कैद अगर करना चाहो तो प्रेम बेड़ियां डार। रखो बांधी इसे निज निज चरणों के कारागार। खड़ा यतराधी तेरे द्वार। निर्वासित
करना चाहो तो लूटो घर संसार, निर्वासित करना चाहो तो लूटो घर संसार, पंचा दो सत्वर दोषी को भव समुद्र के तार, खड़ा अपराधी प्रभु के द्वार, खड़ा अपराधी तेरे द्वार। कभी न आने दो फिर वापिस, मरने दो बेकार, यहाँ से मर गया। कभी न आने दो फिर वापिस, मरने दो बेकार, बजाने दो उनसे वहाँ सच्चिदानंद की धार, खड़ा अपराधी तेरे द्वार। इस प्रकार से ये कुछ भगवान की प्रार्थनाएं हैं। ये इनसे क्या होता है, किस प्रकार के भाव बने और इन भावों के अनुसार ये शब्दों की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करे और एक प्रार्थना ये करे, ये बड़ी भारी, एक मनुष्य के अंदर बहुत बड़ा दोष होता है और वो दोष होता है विद्वानों में अधिक, उपदेशकों में अधिक। वो दोष होता है बुद्धि का, और वो बुद्धि जब तक रहती है इस दोष के रूप में तब तक साधना रुक जाती है। तो एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना बड़ी सुंदर है। बना दो बुद्धिहीन भगवान, वो बुद्धि चाहते हैं। बना दो बुद्धिहीन भगवान, तर्क शक्ति सारी ही हर लो, हरो ज्ञान विज्ञान। बना दो बुद्धिहीन भगवान, हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति नए जगत की शान। हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति नए जगत की शान। विद्या धन मद हरो, हरो है हरो सभी अभिमान। बना दो बुद्धिहीन भगवान, नीति भीति से पिंड छुड़ा कर करो सरलता दान। तुलसी, नीति भीति से पिंड छुड़ा कर करो सरलता दान। नहीं चाहिए भोग योग कुछ, नहीं मान सम्मान। बना दो बुद्धिहीन भगवान, ग्राम्य गंवार बना दो त्रिनसम निपट। ग्राम्य गंवार बना दो त्रिनसम दीन निपट निर्माण। बना दो बुद्धिहीन भगवान, भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से करो प्रेम का दान। भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से करो प्रेम का दान। प्रेम सिंधु निज मध्य डुबा कर लेते नाम निशान। बना दो बुद्धिहीन भगवान। ये कुछ नमूने हैं। भाव यह है कि अपना जीवन प्रभु सेवा में रहे, प्रभु स्मरण में रहे, प्रभु की ओर निरंतर लगा रहे। ये सावधानी साधना है। इस साधना का अर्थ क्या है? ये जगत की ओर बहते हुए प्रवाह से जीवन की गति को मोड़कर भगवान की ओर लगाए रखना। इसमें कहीं पर असावधानी न हो जाए, ये जीवन कहीं भगवान की ओर से मुड़कर जगत की ओर न बह जाए, इतनी करना है। जीवन की गति, जीवन तो जा ही रहा है और जितने भी हमारे कर्म हो रहे हैं ये गति है। तो जीवन की गति का लक्ष्य क्या हो? जीवन की गति का लक्ष्य भगवान हो। तो चाहे हम घर में रहें और चाहे बाहर रहें, चाहे कुछ भी करें, अगर हमारा लक्ष्य भगवान है, हमारे जीवन की गति भगवान की ओर है, तो हम साधना में लगे हैं। और मंदिर में बैठे हुए भी विरोध नहीं करता मंदिर का। मंदिर तो बड़ी सुंदर चीज है, भगवान का धाम है। तो अपनी नीचता बस हम मंदिर में बैठकर भी हम अगर भगवान को भुला देते हैं और जगत की ओर हमारे जीवन की गति हो जाती है, तो मंदिर में रहकर भी हम भगवान के नहीं हैं। ठाकुर जी की पूजा करते हुए हाथ में हमारे आरती है और घंटी बज रही है, ऐसी अवस्था में भी अगर हमारे मन में ये भाव है
कि देखो हमारी आरती उतारने का जो ये सुंदर ये ढंग है, इसको देखने वाले हमको भक्त मान लें और हमको भक्त मानकर हमारी पूजा करें। अगर आरती करते समय भी हमारे मन में ये जगत की ओर दृष्टि है तो हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। और घर में झाड़ू लगाते हुए भी अगर हमारे मन में ये भगवान की सेवा का भाव है, जीवन का मुख भगवान की ओर मुड़ा हुआ है, तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा के लिए आवश्यक कोई स्थान नहीं है, कोई अमुक कार्य नहीं है, अमुक काल नहीं है, अमुक देश नहीं है, अमुक पात्र नहीं है। भगवान की सेवा के लिए तो बस अपना हृदय सब कुछ है। अगर हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान की सेवा का भाव है, हमारा कुछ भी कार्य जो होता है ये भगवत प्रीति के लिए होता है, तो बस हम भगवान के मंदिर में हैं और हमारा प्रत्येक काम भगवान की पूजा बनता है। हम यदि मंदिर में जाकर के भी भगवान की मूर्ति में पाषाण की भावना करते हैं तो मूर्ति के सामने भी हम पत्थर देखते हैं। और हम यदि जगत के प्रत्येक प्राणी में, नरक के कीट में भी, गंदे से गंदे प्राणी में भी अगर हम भगवत भावना करते हैं तो भगवान कभी हमसे ओझल नहीं होते। योमान पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सतमे न प्रणश्यति। मैं तुम्हें देखा करूं और तुम मुझे देखा करो। ये जो भगवान के साथ संबंध है, भगवान से हम कहें कि भाई यही रहे, मैं तुम्हें देखा करूं और तुम मुझे देखा करो। मैं केवल तुम्ही को देखता हूँ और तुम केवल मुझी को देखते रहो। ये कब संभव है, कैसे होगा? तो भगवान ने बताया, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्मै न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देखता है और जो सबको मुझ में देखता है, उसकी आंखों से मैं कभी ओझल नहीं होता और मेरी आंखों से वो कभी ओझल नहीं होता। वो नित्य मेरे सन्मुख और मैं नित्य उसके सन्मुख। ये जो भगवान के साथ नित्य दर्शन का संबंध है, ये तब संपन्न हो जाएगा जब हम सब में सर्वत्र सर्वथा भगवान को देख करके, उन्हीं को देख करके अपने प्रत्येक कर्म के द्वारा हम उनको पूजेंगे। दिन भर पूजा होगी, घर में पूजा होगी, घर मंदिर हो जाएगा और घर में पद पद पर पल पल में हमें भगवान के दर्शन होंगे। ये करके देखिए, करने की चीज है, कहने की नहीं। यही एक दिन ये अभ्यास कीजिए, एक दिन करके देखिए, जगत आपके चित्त से हट जाएगा, अपूर्व शांति प्राप्त होगी, मन में बड़ा प्रमोद होगा। दिन भर भगवान को देखा, दिन भर भगवान की सेवा की, दिन भर भगवान का दर्शन किया, कहीं आलिंगन, कहीं उनकी वाणी का श्रवण, कहीं नेत्रों से उनका दर्शन, कहीं उनके चरणों का स्पर्श। दिन भर भगवान दिखेंगे, जहाँ तहाँ भगवान दिखेंगे, जिसमें किसमें भगवान दिखेंगे। जो सो काम भगवान के लिए होगा, तो ये एक करने की चीज है। भगवान का स्मरण निरंतर करने की चेष्टा, भगवान का स्वरूप दर्शन सब में करने की चेष्टा और अपने प्रत्येक कार्य को भगवान का पूजन बना देने की चेष्टा, तो ये साधन है। और इस साधन में सावधानी काम आने वाली चीज है और कुछ नहीं। ये बात तो समझ में आ जाती है और ये अच्छी भी मालूम होती है, पर होती नहीं। हम कहते होती नहीं काम यूँ कर दे कि भाई करते नहीं, तो जिम्मेदारी आएगी अपने ऊपर। करते क्यों नहीं कि सावधान नहीं। इसे करना है, दो बात होने से काम होता है। एक तो होता है उस वस्तु में अनन्य भाव न भी हो तो मुख्य भाव, एक तो होता है मुख्य भाव, उस वस्तु में उस वस्तु की आवश्यकता, उस वस्तु की आवश्यकता और उस वस्तु की मूल्यवत्ता। वो बड़े मूल्य की चीज है, महामूल्यवान है
और परम आवश्यक है। ये रति से पहले की चीज है। मैं रति होने पर, प्रेम होने पर तो जो स्मरण सेवा होती है वो तो स्वाभाविक होती है, वहाँ तो उसमें रति प्रेरक होती है। मन बिना सेवा किए मानता नहीं। अरे अपने शरीर की सेवा के लिए, अपने आराम के लिए, सुख भोगों के लिए क्या उपदेश करना पड़ता है? तो कहना पड़ता उल्टे, अरे तुमने किसी प्रकार से मन को हटाओ इंद्रियों की सेवा से, विरक्ति लाओ, शरीर का आराम मत चाहो, वैराग्य करो। ये उपदेश करना पड़ता है, ये उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम अपने शरीर की सेवा करना सीखो, इंद्रियों की सेवा करना सीखो, इंद्रियों को सुख पहुंचाना सीखो, स्वाद लेना सीखो, रूप देखना सीखो। ये नहीं बताते हैं। ये तो अपने आप ही हमारा लगा हुआ है चित्त हमारा। इसी प्रकार जब भगवान में रति हो जाएगी, जब भगवान में प्रेम हो जाएगा, उसके बाद तो अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कर रहे हैं, ये आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ तो मन नहीं मानेगा। इस मन न मानने की भक्ति का नाम ही प्रेमा भक्ति है। इस मन न मानने की भक्ति का नाम ही रागानुगा भक्ति है, जो रागात्मिका भक्तों के अंकुर में होती है। मन नहीं मानता, बोले शरीर की सेवा क्यों करते हो? मन नहीं मानता। शरीर की सेवा करना प्रिय मालूम होता है, इसमें सुख मिलता है। इसी प्रकार से जब रति उत्पन्न हो जाएगी, जब हमारे मन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, जब अपने आप बिना किए मन मानेगा नहीं, तब तो कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। पर जब तक ऐसा न हो, जब तक ऐसा न हो, तब तक सावधानी के साथ, सावधानी की आवश्यकता कुछ नहीं होगी। तो अपने आप प्रवाह बहेगा, तो सारे नाले बंद हो जाए ना। ये प्रेम का अर्थ क्या है कि सब तरफ से सारी मोरियां, सारे नाले बंद हो जाएं, सब नहरें रुक जाएं और गंगा का प्रवाह बस केवल समुद्र की ओर जाए अपने आप बिना बाधा के। ये जो चित्तवृत्ति का अपने प्रीतम की ओर जो सतत प्रवाह है, निरंतर अरागत प्रवाह है, ये प्रेम है। तो इसमें जब तक नाले लगे हुए बहुत से, जब तक नहरें बनी हुई हैं, जब तक विषयों की ओर चित्तवृत्ति हमारी दौड़ती है, तब तक इन नालों में बांध बांधने हैं, तब तक इन नालों को रोकना है। कहीं हमारा चित्त चला न जाए किसी रूप में, किसी रस में, किसी गंध में, किसी स्पर्श में। ये हमारा मन जो है कि कहीं चला न जाए, सारा रस उस एक में आवे, उस एक ही की ओर हमारे चित्त की वृत्ति निरंतर लगी रहे। ये लगाए रखने की जो साधना है, सावधानी है, इसी का नाम साधना है। बड़े बड़े प्रलोभन हैं, फिसलाहट की बहुत जगह है। मेरी घड़ी बता देना 11 बजे। फिसलाहट की बहुत जगह है, जगत में गिरने के लिए बड़े बड़े स्थान हैं। और महाराज जितनी देर लगती, चढ़ने में प्रयास करना पड़ता है, चढ़ने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। चढ़ना है ना, गिरने में कोई प्रयास नहीं। बरामदे में जाइए, झुकिए नीचे, जैसे लग जाइए गिर जाएंगे भी। प्रयास की आवश्यकता नहीं, उत्थान में, उसमें भी प्रयास की आवश्यकता है। तो गिरना सहज होता है और प्रकृति का स्वभाव है, ये स्वभावतः निम्नगामिनी है। अगर कोई आदमी सात्विकता में पहुंच जाए, अर्थात जिसका रजतन दब जाए, ऐसी अवस्था में जा पहुंचे, दिन भर ध्यान होता है, और वहां भी अगर कुसंग में पड़ जाए, वहां भी अगर कानूनी कांचन मान सम्मान बड़ाई के किसी क्षेत्र में पहुंच जाए और उनमें कहीं प्रियता हो जाए, तो फिर देखिए तो सारा ध्यान, सारी समाधि टूट जाएगी। एक ऋषि की बात आती है पुराण में, वो संध्या करने के लिए नदी तट पर गए थे। उस नदी तट पर गए, वहीं उन्हें एक इंद्र की भेजी हुई अप्सरा का दर्शन हुआ। वहां वो संध्या विस्मृत हो गई। चित्त में आया हुआ, जो चित्त में रहा हुआ, छिपा हुआ जो विकार था, ये ध्यान रखें कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तो चित्त के विकार जो हैं
ये दबे रहते हैं, छिप जाते समय समय पर, नहीं दिखते पर रहते हैं। इसलिए जब कभी कुसंग पाकर उगड़ सकते हैं बड़े बुरे रूप में। सावधान रहे, अपने को न मान ले इंद्रिय विजयी। भगवान की दया से वो रुके हुए हैं, उनको निरंतर मारता रहे और भगवान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद भी उन्हें मारे हैं। वो मर गए हैं तब भी मारने का स्वांग भरे। जगत के सामने ये दृष्टि ये कभी न रखे कि मैं स्वच्छंद हूँ, मेरे लिए कोई अब कर्तव्य शेष नहीं, मैं तो पहुंच गया, अब मैं जो चाहूं सो करूं। तुम जो चाहो सो करोगे, जगत दे देगा। वो रामकृष्ण परमहंस के पास एक बार एक महात्मा आए तोतापुर, तो रामकृष्ण को ध्यान करके देख करके तोतापुरी ने कहा कि महाराज आप ध्यान क्यों करते हैं रोज? तो कहा भाई मन की मलिनता का नाश करने के लिए। तो कहा कि भाई महाराज मन की मलिनता का नाश कैसे? तो कहा कि लोटा अगर रोज न मांगा जाए तो उस पर काट लग जाएगा। तो तोतापुरी महाराज फिर बोले भाई जिसका सोने का लोटा हो जाए वो क्या करे, वो क्यों मांगे? तो कहा वो लोगों को अच्छी देखने के लिए मांगे। तो सोने का तुम्हारा तो हो गया, तो सारे जगत के पास तो पीतल का है ना, दोनों तीन एक से। जगत वाले समझेंगे कि ये नहीं मांगते तो हम भी क्यों मांगे? तुम्हारा तो सोने का था, काफी लगेगा पर उनके तो लगी जाएगा, इसलिए मैं ध्यान करता हूँ। ये अपने भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, इनके जीवन की जो दिनचर्या आती है उसमें देखिए, भगवान का ध्यान करते हैं, प्रातः काल स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं। ये क्यों? क्या उन पर किसी कर्तव्य का बोध था? कोई से उन्हें कुछ करना था? इसलिए कि सारा जगत मर्यादा में रहे, सब कर्मों में लगा रहे। इसलिए कभी भी ये नहीं देखना है सिद्ध पुरुष को भी। सिद्ध पुरुष के लिए कर्तव्य बताने वाले हम कोई नहीं होते। शास्त्र कहता है कि सिद्ध पुरुष भी भगवान कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए मैं बिना इच्छा के, बिना आवश्यकता के भी मैं सत्कर्मों में लगा रहता हूँ। नान वातम वास्तव्यम वर्तोर से कर्मणि। इसलिए जो साधक है उसके लिए तो खास चीज है कि वो कभी भी ये न माने, कभी भी ये न समझे कि मेरी इंद्रियां वश में हो चुकी, मैं संसार को पार कर चुका, तो मैं कुछ भी करूं, कहीं रहूं, किसी रूप में रहूं, धन में रहूं, प्रियों में रहूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ये कभी न समझे। बचता रहे कामिनी से, कांचन से, मान से, सम्मान से, बड़ाई से, लोभ से निरंतर बचता रहे। अगर वो बचता रहेगा तो बचेगा। और बचेगा कैसे? अपने बल से नहीं, ये भगवान की कृपा के बल से बचेगा। भाई पढ़ने तो बहुत आ गए और समय हो गया, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सावधानी साधना है। सावधानता के साथ सचेत रहकर अपने जीवन को भगवान में नित्य नित्य लगाए रखे। जगत की ओर न मुड़ने दे। जहाँ जगत की ओर जाने लगे तत्काल पकड़ दे, खबरदार कहाँ जा रहे हो। और भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आज मत जाने देना इसको, ये तो जाएगा, बड़ा दुर्भर्ष है, बड़ा संचल है, मानेगा नहीं, इसकी डोरी आपके हाथ में, पकड़ लो इसको। और जब भगवान पकड़ लेंगे बस फिर न कहीं जाएगा न जा सकेगा, भेजना चाहेंगे तो दिन ही मुड़ेगा। इस प्रकार सावधान रहें और भगवान में जीवन को लगाए रखें कि भगवान हमारे यहाँ रोज आते हैं और दिन भर में सैकड़ों बार आते हैं, और वो कहते हैं कि भाई तुम हमें हृदय में बसा लो। वो रहने के लिए आते हैं और हम उन्हें आकर के कहते हैं कि भाई अभी तो महाराज दूसरे काम में लगे हैं, आप कल आइयो। तो फिर आते हैं, उन्हें फिर लौटा देते हैं। अर्थात हमारे मन में जो भगवान की स्मृति होती है ना, किसी बहाने भी हमें जो भगवान याद आते हैं, ये माने भगवान हमारे मन में आते हैं। कभी कभी
भगवान की कृपा का जो हमें भान होता है, ये मानो भगवान हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, हम उसे भूल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के हाथ को अलग कर देते हैं। हम कहते हैं अभी जरूरत नहीं, अभी तुम्हारे सिर पर दूसरों का हाथ है, अभी तो हमारे सिर पर धन का हाथ है, पुत्रों का हाथ है, पिता का हाथ है, ये संपत्ति का हाथ है, मान सम्मान का हाथ है। जरूरत होगी हम आपका हाथ ले लेंगे। और महाराज अभी फुर्सत नहीं है, इतना काम लगा है, जब आवश्यकता होगी तब हम आपको पकड़ लेंगे। तो नित्य नित्य आए हुए भगवान को हम धक्का देके निकाल देते हैं। कभी कभी धक्का देते हैं, कभी कभी तो मानपूर्वक कहते हैं, कभी उपेक्षा से कहते, कभी धक्का देते हैं। तो ये रात मैंने कहा था कि आज रात को एक काम करें, किसी ने किया हो, कोई मारे ने, कोई भाई ने, तो वो जाने, मुझे पता नहीं। मैंने प्रार्थना की थी कि आज रात को एक काम करें, जब भगवान आने ना घर में घुसे, ये भगवान जो है ना, ये कोई बहाना चाहते घुसने का, कहीं भी जरा सा किवाड़ खुला मिल जाए जीव के हृदय का कपाट, तो ये चुपके से घुस जाते हैं और घुसने के बाद इन्हें निकलना आता नहीं। ये इनमें बड़ा दोष है। पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं आता और घुसने के बाद निकलना नहीं आता। एक बार ये घुस जाए तो जरा सा किवाड़ खोल के रखिए, और जब वो आ जाए तो उन्हें पकड़ा दीजिए अपना हाथ, और उन्हें पकड़ लीजिए, अपनी जाने देंगे। तो बस वो हृदय में आपके अवरुद्ध हो जाएंगे, निरुद्ध हो जाएंगे, तो वहीं रह जाएंगे, बंध जाएंगे। ये बात आपको मैं सिंधुरे में कही थी। अजय सिंधुरे की बात हुई। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालम् वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दम् प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसेनम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुदर्भावकीलम् कमपिनिशिलसारम् कुमारम् कुशलेन्द्रपदकन्दमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्वमनभङ्गसंजनौ तुलसी ममता राम सो समता सब संसार रागन रोशन देश दुख दास भय भवतार। जगत में बंधन किस वस्तु का है, किस चीज को लेकर हम सब बंधे हुए हैं, और जो बंधन कटता नहीं बड़ी मुश्किल से, वो बंधन है ममता का, मेरेपन का बंधन है। ये शरीर मेरा, ये मकान मेरा, ये वस्तु मेरी, ये संबंधी मेरे, इस प्रकार ये ममता का बड़ा कठिन बंधन है जो कटता नहीं। और इसी ममता से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति माने राग, ममता की वस्तु में राग होता है, और जो इसका प्रतिद्वंदी है उसका नाम द्वेष है। तो ये राग और द्वेष, ये राग और द्वेष, ये संसार की प्रत्येक वस्तु में निरंतर वो रहते हैं, और इन्हीं राग द्वेष से
हम लोग बंधे हैं। तो राग द्वेष का छूटना बड़ा मुश्किल है और ममता का त्याग भी बड़ा मुश्किल। ये कहने की बात तो बहुत होती है, पर ये इस प्रकार का हमारा तो स्वभाव दोष हो गया है कि ममता की वस्तुओं का बाहुल्य चाहे न भी हो, ममता की चीजें चाहे बहुत न हमारे पास, ये पंछी है। हम कहीं जाके बैठे गर्मी के दिन और किसी ने हमको पंखी दे दी, अब ये पंखी जब हाथ में आई, हमारे मन ने कहा कि ये पंखी हमारी, ममता हो गई। अब ये पंखी जब हाथ में आई, हमारे मन ने कहा कि ये पंखी हमारी, ममता हो गई। मेरी पंखी है, अब इस मेरी पंखी को कोई ले ले तो दुख होता है। पंखी मेरी है ना, तो ये ममता का इतना कठिन बंधन है, इस बंधन से छूटना बहुत कठिन। ममता का बंधन कटना बड़ा मुश्किल। ये कहना सहज है, जरासी वस्तुभाव हो गया है। तो क्या करे आदमी, भाई ममता तो छूटती नहीं, तो ममता को पालो। ममता छोड़ने की जरा भी आवश्यकता नहीं, ममता को खूब पाले और ममता को अच्छी तरह से पाल पोष करे, उसे किसी एक में लगा दो। ममता रहे, नहीं छूटती ममता न सही, पर वो ममता श्री भगवान के चरणारविंद में लग जाए मेरे। और एक इसमें बड़े महत्व की चीज है वो ये कि जगत की सारी ममता धोखा देने वाली है अंत में, क्योंकि वो चीज हमारी है ही नहीं। बिना हुए किसी अपनी चीज को हम यदि अपना मान लें तो चीज तो वो छू जाएगी, रहेगी नहीं अपने पास, क्योंकि हमारी है नहीं। झूठ मूठ हमने उसको अपनी बताया तो छूटेगी तो दुख होगा। और ये ममता यदि ऐसी किसी वस्तु में हो जाए जो वस्तु कभी अलग होने वाली नहीं, छूटने वाली नहीं, घटने वाली नहीं, मिटने वाली नहीं और मरने वाली नहीं, जो नित्य सत्य सनातन पूर्ण और सदा रहने वाली ऐसी जो वस्तु है उसमें ममता करें। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ममता राम सो, बस ममता करें तो राम में करें। अरे किसी बालू की भींस का क्या सहारा लें, आज हो कल बेहतर। तुलसीदास जी ने तो इस ममता को बताया है कच्चे सूत के धागे, ममता ताग। तो कच्चे सूत के धागे हैं और चारों ओर बंधे हैं ना हजारों वस्तुओं में। कहीं घर बना तो घर में चूने के एक एक कण में ममता बंधी है। उस ममता को हम लगा दें भगवान में, भगवान मेरे। और राग कहाँ करें, जहाँ ममता वहीं राग। ममता की वस्तु में राग रहता है, या तो पहले ममता के बन जाए, बनी हुई हो, या जिसको हम ममता के बनाना चाहते हैं उसी में राग रहता है। तो राग माने क्या, राग माने आसक्ति, राग माने मन की फसावट, उलझन। तो ये राग जो है ये जहां जहां रही वही वही मनुष्य फंस गया। और यही राग फंसने में आदत नहीं है, फंस जाता है, पर फंसे वहां जो दूसरे को फांस के रख सके। इसमें है हम ही फंसते हैं और वो फंसता नहीं।
जगत का मकान, जगत का धन, जगत के पुत्र, जगत के स्नेही, जगत की वस्तुएं कभी हमारे फांसे में रही क्या? हम ही फंसे। और ये भगवान ऐसे हैं जो फंस जाते हैं। तो अगर फंसना ही हो तो अपने को भगवान में फांसे, जिससे भगवान भी फंस जाए। ये जगत में राग का नाम है आसक्ति और भगवान में राग का नाम है प्रेम। जगत का राग बांधने वाला और भगवान का राग जगत से मुक्त करने वाला। जगत का राग जिस वस्तु में है वो वस्तु अंत में धोखा देगी ही, निश्चित, चाहे किसी वस्तु में हो। और भगवान में राग अगर हो गई तो भगवान सदा के लिए हमारे हो, कभी वो धोखा देंगे नहीं। तो भाई राग करने की वस्तु यदि है, राग करने की, बंगला में राग का होता है। बंगला में राग का होता है क्रोध। हाँ, राग करो में बंगला में राग कहते हैं क्रोध को। है राग, राग का बंगला में क्रोध है। मैंने लाल हो ना, लाल हो जाता है रक्त, समझो। जब क्रोध आता है तो सारा शरीर राग रंजित हो जाता है, लाल, बिल्कुल लाल, रोम रोम लाल। इसे उसे राग कटोरी यहां भी मलाई आती है। ये जो राग है, तो ये राग यदि भगवान में हो जाए, भगवान में यदि राग हो जाए, भगवान में मन फंस जाए, तो उसका नाम है प्रेम। तो जगत में कहीं प्रेम नहीं होता है। ये भ्रम तो होता है प्रेम का, पर जहां तक प्रेम का विषय जगत का कोई पदार्थ है, वहां तक उसके अंदर प्रभु छिपा हुआ काम है। जिसको हम वास्तविक प्रेम कहते हैं वो तो होता है एकमात्र भगवान में ही, भले उसका नाम कायम हो। जगत के प्रेम का काम का नाम भले प्रेम रखने हम कार्य में प्रेरक होती है विषयासक्ति। इस भेद को खूब याद कर लें और अपने आप से इस कसौटी पर कसते रहें कि हमारे कर्म का प्रेरक कौन है। अगर तो उस कर्म का प्रेरक विषयानुराग है, विषयासक्ति है, तो चाहे भगवान की पूजा कर, तो पूजा अच्छी है पूजा के रूप में, पर पूजा भी है। और उस कर्म की प्रेरणा अगर हमें विषयासक्ति से मिलती है तो वो काम है, वो विषय सेवन है। और यदि हमारे प्रत्येक कर्म की प्रेरणा भगवत प्रीति से मिलती है, हमारे प्रत्येक कर्म का प्रेरक अगर भगवत प्रेम है, तो समझ लो कि वो चाहे काम कहलाता हो विषय, अपनी स्त्री से, अपने पुत्र से हम प्रेम करते हैं, और यदि उस प्रेम में, उस प्रेम के मूल में, उस प्रेम की क्रिया के प्रारंभ में कारण रूप से, प्रेरक रूप से यदि भगवत प्रीति है तो उसका नाम भी प्रेम है। समझ में आ रही ना बात? ठीक, दो प्रेरणा है, एक विषयासक्ति की और एक भगवत प्रीति की। जहां जहां विषयासक्ति की प्रेरणा है वहां वहां काम है, और जहां जहां भगवत प्रीति की प्रेरणा है वहां वहां प्रेम है। तो भगवान है प्रेम के इच्छुक। भगवान